चुनाव होने वाले हैं और बिहार में चुनाव की तैयारी में बीजेपी सबसे आगे दिख रही है और ताबड़तोड़ बैठकें कर रही है। रणनीति बनाने में बीजेपी जुटी हुई है। इसी कड़ी में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बिहार दौरे पर हैं। पटना में वो बीजेपी दफ्तर में एक बैठक करेंगे और मिशन 2025 को लेकर पार्टी नेताओं को टिप्स देंगे। इस बैठक के दौरान शिवराज सिंह चौहान 24 अप्रैल को पीएम मोदी के मधुबनी दौरे की तैयारियों पर भी चर्चा करेंगे। देखिए, दूसरी ओर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह आज बेगूसराय में पार्टी के कई कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और चुनावी तैयारियों को धार देने में लगे हुए हैं, जबकि इधर बक्सर में सांसद मनोज तिवारी रहेंगे जो पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करेंगे। तो ये कह सकते हैं कि बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है और किसी भी स्तर पर तैयारियों में कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाह रही है। 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पटना, बेगूसराय और बक्सर तीनों जगह पर बैठक होगी और अलग अलग नेतृत्व में। बक्सर में मनोज तिवारी हैं, बेगूसराय में गिरिराज सिंह पहुंचे हुए हैं, वहीं शिवराज सिंह चौहान पटना में बैठक करने वाले हैं और लगभग 10 जिलों के सांसद विधायकों को बुलाया गया है और यहां पर उन सभी के साथ में बैठक होगी और बातचीत की जाएगी, रणनीति तैयार की जाएगी। तो चुनावी तैयारी को धार देने में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। इसी बीच देखिए, बड़ी खबर सामने आ रही है। पटना से बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी दफ्तर में बैठक शुरू हो गई। एनडीए नेताओं की बैठक शुरू होने की खबर मिल रही है पटना से। तो देखिए, यहां पर सबसे आगे तैयारियों में, चुनावी तैयारियों में अगर कोई दिख रहा है तो भारतीय जनता पार्टी ही दिख रही है। बैठकों का दौर लगातार जारी है, तमाम बैठकें की जा रही है। आज की ही बात कर लें तो 3 जगहों पर बैठक हो रही है, अलग अलग जगहों पर, और किस तरीके से आगे रणनीति बनाई जाए, किस तरीके से इस चुनाव को भी फतेह किया जाए, इसकी तैयारी, इसके टिप्स जो हैं वो दिए जाएंगे सभी को। तो एनडीए नेताओं की बैठक अब शुरू हो चुकी है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, देखिए, बैठक शुरू होने की खबर मिल रही है, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। इस बैठक में कौन कौन लोग शामिल हैं और किन किन मुख्य बिंदुओं पर इस बैठक में चर्चा हो रही है? बिल्कुल, देखिए, जो बीजेपी कार्यालय में इस वक्त एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो चुकी है और इस बैठक में एनडीए घटक दल के जो भी बड़े चेहरे हैं वो इस वक्त उस बैठक में मौजूद है। भाजपा की बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, मंगल पांडे, नितिन नवीन सहित जो भाजपा के जो बड़े चेहरे हैं वो इस बैठक में मौजूद है। वहीं दूसरी ओर जदयू से भी कई जो बड़े चेहरे हैं, ललन सिंह हो, संजय झा, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के साथ साथ जो अन्य सांसद, विधायक और मंत्री हैं बिहार सरकार में, वो इस बैठक में शामिल हैं। हम पार्टी से भी, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास से भी यहाँ पर कई सांसद, सांभवी चौधरी, अशोक चौधरी, सांभवी चौधरी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जदयू के बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी भी इस बैठक में शामिल है। तो कहा जा सकता है कि जो पूरा जो कुनबा है एनडीए का, वो इस बैठक में इस वक्त भाजपा कार्यालय में मौजूद है और तमाम लोग इस बात को लेकर के इस बैठक में शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री का जो बिहार दौरा है, प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम होना है, उस कार्यक्रम को कैसे सफल किया जाए। जिस तरीके से इसके पहले भागलपुर कार्यक्रम हुआ या फिर अन्य जगहों पर कार्यक्रम हुआ, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, तो एक मैसेज देने की भी कोशिश है विरोधियों को कि किस तरीके से एकजुटता के साथ एनडीए जो है वो अपनी रणनीति बनाने में जुटा है। एनडीए अपनी एकजुटता दिखाने में एनडीए के नेता लगातार दिख रहे हैं। ये कहीं न कहीं एक मैसेज देने की भी कोशिश है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को कैसे सफल किया जाए, इस पर मंथन है। थोड़ी ही देर में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पटना पहुंचेंगे और इस बैठक में शामिल होंगे। उन्हें 12 बजे पहुंचना, लेकिन उनके फ्लाइट के देर होने के कारण ये बैठक पहले शुरू करनी पड़ी। वो आएंगे और इस बैठक में भी शामिल होंगे, वो भी समीक्षा करेंगे कि लगातार बिहार में जो कार्यक्रम हो रहे हैं उन कार्यक्रमों को लेकर के केंद्र और राज्य के साथ साथ पूरा जो एनडीए का कुनबा है उस स्तर पर यहाँ पर तैयारी की जा रही है। इसके पहले भी सभा स्थल हो, पटना हो, जो तैयारी चल रही है उन तमाम चीजों को भाजपा के नेताओं ने, एनडीए के नेताओं ने जमीनी स्तर पर देखा। और आज की बैठक महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि बैठक बीजेपी कार्यालय में है और इसमें तमाम घटक दल के सांसद, विधायक के साथ साथ जो बड़े चेहरे हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और मंथन और रणनीति इस बात पर हो रही है कि प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम हो वो सफल हो। जी ठीक है शैलेंद्र, नजर बनाए रखिए। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। देखिए, 24 अप्रैल को आपको बताते चले, इधर देखिए एनडीए नेताओं की बैठक शुरू हो गई, हमने आपको बताया, और पीएम के दरअसल मधुबनी दौरे को लेकर के
ये बैठक हो रही है और इस बैठक में कई और भी अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तो देखिए, दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक में शामिल हैं। जेडीयू से संजय झा और ललन सिंह भी शामिल हैं इस बैठक में और कई जिलों के विधायकों को और सांसद को बुलाया गया है। बताते चलें आपको, कई और लोगों के इसमें शामिल होने की खबर मिल रही है। बीजेपी दफ्तर में बैठक शुरू हो चुकी है और आपको बताते चलें कि इसके अलावा भी एनडीए की तरफ से बैठकें जो हैं वो की जा रही हैं और ये एक तरीके से ये दिखाने की कोशिश है एनडीए की कि एकजुट है। एकजुटता का संदेश देने की कोशिश एनडीए की तरफ से की जा रही है। देखा जाए तो दूसरी तरफ महागठबंधन में एकजुटता का कहीं भी अभी, देखिए ये तस्वीरें सामने आ गई हैं। बैठक की तस्वीर आप देख सकते हैं, कौन कौन लोग इस बैठक में शामिल हुए हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि ललन सिंह इस बैठक में दिखाई दे रहे हैं और आपको बताते चलें संजय झा भी इस बैठक में मौजूद हैं। दोनों डिप्टी सीएम की भी मौजूदगी है इस बैठक में। एनडीए नेताओं की बैठक शुरू हो चुकी है और आपको बताते चलें पीएम के मधुबनी दौरे को लेकर के इस बैठक में चर्चा हो सकती है। देखिए, इस बैठक में जीवेश मिश्रा भी दिखाई दे रहे हैं और कई और मंत्री भी इसमें शामिल हुए हैं। तो ये जो बैठक है वो बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। तो आपको बताते चले, बिहार दौरे पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, पटना में एनडीए की मीटिंग हो रही है और इसमें शामिल होने के लिए कई लोग पहुंचे हुए हैं। सांसदों को बुलाया गया है, विधायकों को बुलाया गया है, मंत्रियों को बुलाया गया है इस बैठक में। और आपको बताते चलें कि मीटिंग में मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, झंझारपुर, सहरसा, सुपौल, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और मधेपुरा के सांसद, विधायक और जिलाध्यक्षों को भी बुलाया गया है। कैसे रणनीति बनाई जाएगी, क्या कुछ टिप्स होंगे, वो दिए जाएंगे इनको। और बता दें आपको, एनडीए में शामिल सभी घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष की भी मौजूदगी है इस बैठक में। तो बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान और देखिए किस तरीके से आगे रणनीति बनने वाली है चुनाव को लेकर के, उसको लेकर दरअसल इस बैठक में चर्चा की जाएगी। 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के मौके पर पीएम मोदी मधुबनी आ रहे हैं, जिसको लेकर के एनडीए नेताओं की एक बड़ी बैठक जो है वो पटना में हो रही है। और देखिए, बैठक में पीएम मोदी के कार्यक्रम को सफल बनाने की रणनीति पर चर्चा हो रही है। तो बैठक में एनडीए के सभी घटक दल के नेता मौजूद हैं। प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम मधुबनी में 24 अप्रैल को होने जा रहा है और 24 अप्रैल के इस कार्यक्रम में 10 जिला के और वहां के जो 10 जिला के लोग हैं, पंचायती राज के प्रतिनिधि हैं, करीब 2 लाख लोगों का ये रैली और सम्मेलन होने जा रहा है मधुबनी में, जिसमें सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, अररिया, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, ऐसे 10 जिला के सभी सांसद, विधायक, वहां के बिहार सरकार के मंत्री, भारत सरकार के मंत्री जो उस 10 जिला के हैं, और श्री संजय झा जी, श्री ललन सिंह जी और श्री शिवराज सिंह चौहान जी के अभी नेतृत्व में जो है हम लोग ये बैठक कर रहे हैं। ये समीक्षा बैठक है कि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम सफल कार्यक्रम हो और उनके उद्बोधन से जनता सकारात्मक ऊर्जा लेकर के और धरातल पर जो है काम करें कि एनडीए सरकार बिहार के विकास के लिए क्या काम कर रही है। तो पीएम मोदी के मधुबनी दौरे को लेकर के पटना बीजेपी दफ्तर में बड़ी बैठक हो रही है, जिसमें देखिए एनडीए के सभी घटक दलों के नेता जो हैं वो शामिल हुए हैं। और जेडीयू से केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। एक सवाल के जवाब में ललन सिंह ने फिर कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार में एनडीए चुनाव लड़ेगा और 225 सीट जीतने का लक्ष्य रखा गया है। 24 तारीख को मधुबनी में आ रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी इस कार्यक्रम में रहेंगे। यह पंचायती राज विभाग और ग्रामीण कार्य विभाग का कार्यक्रम है और मिथिला में दूसरी बार आ रहे हैं, पहले दरभंगा भी आए थे। उसी की तैयारी की एक बैठक हम लोग कर रहे हैं। संजय जी सामने सर एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, इस साल चुनाव है, एनडीए का बिहार में चेहरा कौन? आप लोगों में कंफ्यूजन है, बार बार बोला गया है, इस पे बार बार पूछने की जरूरत नहीं है। आप बता दीजिए और कितनी बार बताए, ये कंफ्यूजन लगता है आप लोगों में ज्यादा है। चिंता मत कीजिए, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और 225 सीट हम लोग देख रहे हैं ना माहौल,
225 सीट हम लोग जीतेंगे और डबल इंजन सरकार का फायदा इस स्टेट को हो रहा है। बैठक पर अधिकारियों से किया है, 24 घंटे में आकलन हमने मांगा है, कुछ जिले से आया है, कुछ और आ रहा है। प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर फाइनल रिपोर्ट के लिए हम तैयारी भी कर रहे हैं और आज पदाधिकारियों को निर्देशित भी करेंगे। बीजेपी के दफ्तर में पूरे एनडीए के सभी घटक दलों की बैठक है। इस बैठक में तैयारी की समीक्षा होगी और वह ऐतिहासिक मधुबनी की सभा प्रधानमंत्री जी की ऐतिहासिक कैसे हो उस पर चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर बीजेपी के साथ साथ एनडीए के तमाम घटक दलों ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी कार्यालय में बैठक में एनडीए के नेता जो हैं वो पहुंचे हुए हैं और सीतामढ़ी से जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने यह कहा है कि पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर एनडीए मजबूती से तैयारी में जुटा हुआ है। प्रधानमंत्री जहां जाएंगे तो वहां तो तैयारी बड़ी होगी ही, और एनडीए तो अभी देश में जहां है वो एनडीए ही है, बाकी तो सामने कोई है नहीं। लेकिन ये ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा मधुबनी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, इसलिए उसी हिसाब से तैयारी की जा रही है। सब कोई आ रहे हैं और सिर्फ आ नहीं रहे हैं, कल से हर एक जिले में सारे बड़े नेता एनडीए के सब जाएंगे और 14 की तैयारी में पूरे निर्देश देंगे, जायजा लेंगे, व्यवस्था का इंतजाम करेंगे, सारा चीज होगा। प्रधानमंत्री जब आ रहे हैं तो एक बहुत बड़ा मैसेज भी देने की कोशिश होगी। चुनाव है जी का कार्यक्रम जहां होगा, जब होगा, विशेष ही होगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं। और जब भी हुआ है, जहां भी हुआ, वो विशेष ही हुआ है। ये बात और है कि हाँ, बिहार में एनडीए ही एनडीए है, और तो कोई है नहीं, और तो सब अपना औपचारिकता निभाते आ रहे हैं, जो है वो एनडीए। पटना से बड़ी खबर, बीजेपी दफ्तर में बैठक शुरू हो चुकी है। एनडीए नेताओं की बैठक, देखिए पीएम के मधुबनी दौरे को लेकर के इस बैठक में चर्चा हो रही है और बैठक में दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल हैं। जेडीयू से संजय झा, ललन सिंह भी शामिल हैं। एलजेपीआरबी से राजू तिवारी इस बैठक में शामिल हुए हैं। तो एनडीए नेताओं की बैठक शुरू, जिसकी तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं, आपको भी दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। इस बैठक में कौन कौन लोग शामिल हुए हैं, तमाम रणनीतियों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी, बातचीत की जाएगी। दरअसल 24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मधुबनी आने वाले हैं। इसको लेकर के इस बैठक में तैयारियों पर चर्चा की जाएगी और साथ ही साथ चुनाव को लेकर के भी इस बैठक में चर्चा होगी। विधानसभा का चुनाव इस साल होने वाला है बिहार में, उसको लेकर के रणनीति तैयार की जाएगी। नरेंद्र मोदी के मधुबनी दौरे को लेकर बीजेपी ने बड़ी तैयारी की है और देखिए एनडीए के तमाम जो घटक दल के नेता हैं वो इस वक्त बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं और एक बड़ी बैठक का भी यहां पर आयोजन किया गया है। इस बैठक में जो भी भाजपा के देखिए इस वक्त जो सांसद हैं, विधायक हैं, जदयू के जो विधायक हैं या मंत्री हैं, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। खास करके उस इलाके के आसपास के जो भी सांसद, विधायक और मंत्री हैं वो लोग इस बैठक में मौजूद हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ी तैयारी इस बार की जा रही है एनडीए के तरफ से, ताकि एक मैसेज भी दिया जा सके कि तमाम जो एनडीए के जो घटक दल हैं वो यहाँ पर एकजुटता के साथ प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल हो। और इसी को लेकर के इस बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा हैं, श्रवण कुमार हैं, बीजेपी के तमाम नेता हैं, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ साथ तमाम जो अन्य जो चेहरे हैं, जो एनडीए बिहार एनडीए के जो भी बड़े चेहरे हैं, आज वह इस बैठक में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो एक बड़ी तैयारी है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर के, कि जब प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं मधुबनी में जब कार्यक्रम हो तो एक मैसेज भी दिया जा सके और बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री को लोग वहाँ पर सुनने पहुँचे और कार्यक्रम सफल हो। इसको लेकर के यहाँ पर एनडीए की तैयारी चल रही है और इसी तैयारी के सिलसिले में इस वक्त बीजेपी कार्यालय में यह महत्वपूर्ण बैठक की जा रही है और इस बैठक में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित तमाम अन्य जो नेता हैं वो भी शामिल होंगे। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल का बड़ा आरोप, बिहार में अपराध को लेकर के बयान दिया है। तेजस्वी ने अपने विधायकों को छूट दे दी है, बिहार में अपराध के लिए छूट दे रखी है, उनका ये कहना है। नीतीश सरकार को बदनाम करने में लगे हुए हैं। लालू राज में भी सीएम आवास से अपराध होता था। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ा बयान दिया गया है संजय जायसवाल की तरफ से। उन्होंने कहा है, दरअसल बिहार में अपराध को लेकर बयान दिया है और तेजस्वी पर निशाना साधा है। कहा है कि उन्होंने अपने विधायकों को छूट दे रखी है अपराध के लिए। बिहार में उन्होंने अपने विधायकों को छूट दे दी है। नीतीश सरकार को बदनाम करने में सारे लोग लगे हुए हैं।
लालू राज में सीएम आवास से अपराध होता था। ये बड़ा बयान, बड़ा आरोप संजय जायसवाल की तरफ से लगाया जा रहा है। बार बार जब तेजस्वी यादव क्राइम ग्राफ की बात करते हैं तो जाहिर बात है उन्होंने वैसे अपने सभी विधायकों को खुली छूट दे दिया है कि तुम जाके क्राइम करो, जिससे कि मैं नीतीश सरकार को बदनाम कर सकूं। तो यह सुशासन की सरकार है। जो भी तेजस्वी जी के कहने पर या नहीं कहने पर हत्या और अपहरण करेगा, निश्चित तौर पर जेल जाएगा और उसको सजा होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता एजाज अहमद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एजाज, देखिए संजय जायसवाल ने एक बड़ा बयान दिया है बिहार में बढ़ते हुए अपराध को लेकर, इधर तेजस्वी पर निशाना साधा। एक बार पूरी जानकारी दीजिए। हेलो, क्या आपको आवाज आ रही है एजाज? जी जी, आप संवाददाता बोल रहे हैं? मैं संवाददाता नहीं हूँ, मैं राष्ट्रीय जनता दल का प्रवक्ता हूँ। माफ कीजिएगा एजाज जी, हमें लगा कि संवाददाता है, माफ कीजिएगा। तो एजाज जी देखिए, इधर एक बयान दिया गया है संजय जायसवाल की तरफ से बढ़ते हुए अपराध को। संजय जायसवाल जी जो बयान दे रहे हैं, हाँ, सबसे पहले उनको स्पष्ट करना चाहिए, वो बगल के बेतिया जिला के हैं और उनके बगल का ही एमएलए है जो जनता दल कोट का। उसने खुलेआम रिवाल्वर लहराने का काम किया, खुलेआम अपने लोगों के साथ हथियारों का प्रदर्शन किया। होली से पहले भी और होली के भी जिस तरह से होली में पिचकारी खेला जाता है, उसी तरह से इन्होंने राइफल की गोली से होली खेलने का काम किया। इस पर संजय जायसवाल एक शब्द नहीं कहते हैं। संजय जायसवाल को बताना चाहिए 200 राउंड गोली चला और उन लोगों के द्वारा गोली चलाया गया जो लोग कहते थे कि न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं, उनको फंसाया भी गया और अपने राजनीतिक कारणों से उनको बचाया भी गया। ये है संजय जायसवाल और एनडीए का चरित्र। अपने चाल चरित्र चेहरा को देख ले भारतीय जनता पार्टी और अपने लाइफ पार्टनर को, तब इस तरह का आरोप लगाए। तेजस्वी प्रसाद यादव की हमेशा अपराधियों का जो बढ़ता ग्राफ है उस पर सरकार को आईना दिखा रहे हैं। तो इन लोगों को तिलमिलाहट हो रही है, इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये कह रहे हैं कि नीतीश सरकार को बदनाम करने में लगे हुए हैं। अरे तो कुचायकोट का एमएलए मेरा एमएलए है क्या? नीतीश कुमार का एमएलए है। इस पर संजय जायसवाल का आंखें कहाँ चली गई थी? वो अपने आंखों से देखे किस तरह से हथियारों का प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरह से रिवॉल्वर नचा करके लोगों को छुड़ाने का काम कर रहे हैं, किस तरह से होली के दिन राइफल से उन्होंने होली खेलने का काम किया। क्या बात करते हैं संजय जायसवाल? चरित्र चेहरा को ठीक कर लें। अब जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, जनता आपके सारे लेकिन एजाज जी जिस तरीके से देखिए तेजस्वी यादव, सुनिए एजाज जी, जिस तरीके से तेजस्वी यादव आक्रामक तरीके से बोलते हैं तो उस समय में कंपैरिजन किया जाएगा, तुलना किया जाएगा 2005 से पहले का बिहार और उसके बाद वाला बिहार। ये बताइए कि तेजस्वी जी बढ़ते अपराध पर बोलना बंद कर दे क्या? अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करे क्या? जनता को बताने का काम नहीं करे क्या कि किस तरह से सरकार अचेता अवस्था में है, किस तरह से सरकार का इकबाल समाप्त हो गया है, किस तरह से शासन और प्रशासन को पंगु बना दिया गया है। अपने राजनीतिक हितों के लिए जो डबल इंजन सरकार के लोग हैं, जो उनके एमएलए हैं, जो उनके मंत्री हैं, किस तरह से इनके एमएलए ने वहां पर ठीक है एजाज जी। राजेश राठौर जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश जी देखिए, बिहार में जिस तरीके से अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं उसको लेकर के अब बयान दिए जा रहे हैं सत्ता पक्ष की तरफ से भी विपक्ष की तरफ से। अब संजय जायसवाल का ये कहना है कि तेजस्वी यादव जो है वो सरकार को बदनाम करने का काम कर रही है और विधायकों को छूट दे रखा है। इस पर क्या कहेंगे आप? अगर जायसवाल जी को लगता है कि विपक्ष अपराध बढ़ा रहा है तो इतना कमजोर क्यों पड़ गया है? अपराधी को पकड़ क्यों नहीं पाते हैं? तेजस्वी यादव जी को, राजेश राम जी को, सीपीआई सीपीएम माले के नेता सबको जेल में भेज दे। चूंकि ये कीचड़ से कीचड़ को धोना चाहते हैं। सबको पता है कि नीतीश के राज में भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी हुई है, विकास घटा है, रोजगार घटा है, उद्योग घटा है, बढ़ा है तो अपराध का उद्योग, भ्रष्टाचार का उद्योग, अपहरण का उद्योग, हत्या का उद्योग, ये नीतीश के राज में है। जिस राज में पुलिस को खदेड़ खदेड़ के पिटता हो, पुलिस की हत्या होती हो और तब भी उस सरकार के लोग बोल रहे हैं तो इससे बेशर्म क्या हो सकता है? इनकी बेशर्मी को
जनता 2025 के विधानसभा चुनाव में बाहर कर देगी, क्योंकि अब ये दोबारा सरकार में नहीं आ सकते, क्योंकि 9 बार मुख्यमंत्री बनके नीतीश कुमार ने बिहार को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। बाहर के लोग धिक्कार रहा है कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए 9 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन बिहार के आवाम को बचाने के लिए एक बार बोल तक नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे नीतीश कुमार और भाजपा से जनता निजात पाना चाहती है कि वो सिर्फ पुराने सरकार से अपनी तुलना करते हैं। अगर अपनी ही सरकार से वो तुलना करेंगे तो शर्मा जाएंगे। यही नरेंद्र मोदी जी ने मुजफ्फरपुर की भरी सभा में कहा था कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचारी है, घोटालेबाज है, और 53 विभाग के घोटालों की गिनती एक के बाद एक नरेंद्र मोदी ने कराई। इस बार चुनाव में पता चली जाएगा राजेश जी की इस बार जनता क्या चाह रही है। बहुत धन्यवाद राजेश जी और एजाज जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन